जीन ताई कहाँ है? अब तक नहीं आई। क्या पता आर्यम आपकी लाडी क्या कर रही है। मैंने उसे बुलाया भी था। रुकिए मैं उसे लेकर ही आती हूँ। मैं आ गई मॉम। लो आ गई आपकी प्रिंसेस। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। हाँ और मेरी मॉर्निंग गुड तभी होगी जब ये मॉर्निंग में जल्दी उठकर मेरी किचन में हेल्प करवा देगी। हाँ मॉम तब तो आपकी मॉर्निंग कभी भी गुड नहीं होने वाली, क्योंकि ये किचन विचन के काम मुझसे नहीं होते बाबा। हाँ जीनू, मेरी ताई सही तो कह रही है, वो किचन के काम क्यों करे भला? पर गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग ताई। गुड मॉर्निंग जिमिन। गुड मॉर्निंग जिमिन। आओ तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। ऑफ कोर्स आंटी। क्या बात है, आज जिमिन मैडम के कदम हमारे घर को कैसे लग गए? अरे कुछ नहीं, वो तो बस मेरे पैरों ने कहा कि चलो आज थाई की गली घुमाते हैं। बस इसलिए आ गई। अरे कुछ नहीं, वो तो बस आज जल्दी रेडी हो गई थी तो सोचा तुझे लेते चलो। वैसे जिमिन तुम आज ही जल्दी उठी हो या रोज ही उठ जाती हो? वो जीन आंटी मैं रोज ही जल्दी उठ जाती हूँ, तो मॉम को घर के और किचन के कामों में हेल्प भी करवा देती हूँ, इसलिए रोज यहाँ नहीं आ पाती। पर आज मॉम ने सारे काम कर लिए थे तो सोचा ताई को लेते चलो। वाह जिमिन, बेटी हो तो तुम्हारी जैसी, वरना मेरी ताई घर के काम वाम तो कुछ आते नहीं है, बस फैशन करवा लो मैडम से। यार मॉम डैड देखिए ना, मॉम मुझे ताने दे रही है। और जिमिन की बच्ची तुझे तो मैं कॉलेज में देख लूंगी। अरे पर तो मैंने क्या किया? जीन, ताई को शांति से ब्रेकफास्ट करने दो, क्यों उसे ताने दे रही हो? अच्छा ठीक है बाबा, अब कुछ नहीं बोल रही। वेरी गुड मेरी ब्यूटी क्वीन। अच्छा, वैसे तुम दोनों की स्टडीज कैसे चल रही है? अच्छा चल रही है अंकल। हाँ डैड, अब तो हमारे फाइनल एग्जाम्स भी करीब आ गए हैं, तो मैं स्टडीज पर और थोड़ा फोकस करना चाहती हूँ। अपने स्टडीज को लेकर सीरियस हो, ये देखकर अच्छा लगा ताई। थैंक्स डैड। ताई क्या अब हम चलें? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ टाइम तो हो गया है। ओके बाय मॉम डैड, अब हम निकलते हैं। बाय अंकल आंटी। हाँ बाय, और दोनों ध्यान से जाना। सुनो, ताई निकल गई है, उस पर ध्यान रखना। और हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग उस पर नजर रखे हुए हो, समझ गए? हाँ ये सर हम समझ गए, हम ताई मैम का अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आर्यम ये सब और कितने दिन तक चलने वाला है, और कितने दिन मेरी ताई को ये सब फेस करना पड़ेगा? जिन, तुम भी जानती हो कि ये सब क्यों हो रहा है, और तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम सब है ना। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिन, मैं ताई को कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। यार सॉरी ना ताई। जिमिन तो तुम मुझसे बातें मत कर, मॉम के सामने तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रही थी। मॉम को तो मुझे बोलने का चांस ही मिल गया ना। यार ताई सॉरी ना, मुझे थोड़ी ना पता था कि आंटी उस वे में मुझसे पूछ रही थी। अब बहाने देने का कोई फायदा नहीं है जिमिन। तू देख, एक दिन तेरे घर आकर आंटी से तुझे इतने काम लगाऊंगी ना, तो आधी घिस जाएगी। क्या? नहीं ताई ऐसा मत करना, एक तो पहले से हाइट छोटी है, और घिसकर बॉनी नहीं बनना चाहती मैं। जिमिन कभी ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ऐसे कैसे बॉनी बन जाओगी मेरी प्यारी भाभी?
ये क्या बोल रही हो तुम? भाभी? मैं तुम्हारी भाभी कैसे हुई भला? जेमिना, तू तो जानती है ना मैं शुभा को भाई मानती हूँ, और भाई की बीवी तो भाभी ही हुई ना। तू भी ना, अभी तक मेरी उस बिलोटी से शादी हुई नहीं है जो तू मुझे अभी से भाभी बुला रही है। जेमिना, अभी नहीं हुई है, पर कभी ना कभी तो होगी ही ना। हाँ तो ताई जब होगी तब बोलना, अभी नहीं। ठीक है जेमिना, पर अभी जल्दी चल, शुभा और जेहू हमारा वेट कर रहे होंगे। एक तो पहले से ही बातों में हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। हाँ चल। यार ये दोनों आज भी लेट, क्या कभी ऐसा एक दिन भी हो सकता है जब ये दोनों जल्दी आ जाए? ना बिल्कुल भी नहीं भाई, एक टाइम सूरज पश्चिम से निकल सकता है, ये पूरी धरती पानी में डूब सकती है, लेकिन ये दोनों जल्दी आए, नो चांस ब्रो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हॉबी, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब गई तो फिर हम जैसे मासूम इंसान जिएंगे कैसे? मैं भी किस गधे को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाप रे, पता नहीं जेमिनी इस बिलोटे को कैसे संभाल देती है। ए भाई बोलना, कैसे जाएंगे? बिल्ली तू ना, शुगा ये हो। थैंक गॉड तुम दोनों आ गई, वरना अभी ये बिल्ला मुझसे एक ही सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा जाता। सवाल? कैसे सवाल जो? अबे बुटकी, एक तो तुम दोनों की वजह से पहले ही क्लास के लिए लेट हो गए हैं, अभी चलो बाद में बताता हूँ। बुटकी मत बोल हो, मैं बुटकी नहीं हूँ, सुगी। हॉबी कॉबी, मेरी मोची बेबी बुटकी नहीं है, समझा तू? हाँ चल चल, अपने बाप को मत सिखा, चल। No, 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 no. उसके बाद ऐसे ही सभी हंसी मजाक करते हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। हाँ चलो, वो बोरिंग सी क्लास खत्म तो हो गई। हे जी हो, कुछ भी मत बोला, इतनी भी बोरिंग नहीं थी, सर अच्छा खासा तो पढ़ा रहे थे। अरे ताई तू भी किसे बता रही है, जो खुद बोरिंग है उसे सब बोरिंग ही लगेगा ना। हे जिमिन, बोरिंग किसे बोल रही है? तुझे बोल रही हूँ बोतरे, बोतरे। शुगा जी हो? हाँ ओह माय गॉड, जंकुक, मतलब ये सच में तू है? साले तो जिंदा है, हमें लगा कहीं टपक गया होगा। तुम दोनों भी ना, पर यार सच में तुझे इतने सालों की बात देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार जंकुक, तुझे कभी हमारी याद नहीं आती थी क्या? याद तो बहुत आती थी, पर क्या करता, मैं भी मजबूर था। शुगा ये कौन है? अरे हाँ, तुम दोनों को तो जंकुक से मिलवाना ही भूल गया। जिमिन ये जंकुक है, जेहोप एंड मेरा बचपन का फ्रेंड। जब हम 8th ग्रेड में थे तब ये पता नहीं कैसे अचानक से गायब हो गया। हमने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर यह हमें मिला ही नहीं। इतने साल के बाद आज हमें ये मिल रहा है। ओह अच्छा। और जंकुक ये है जिमिन, मेरी गर्लफ्रेंड। हेलो। और ये है ताई, हमारी फ्रेंड। हेलो। शुगा जी होप, अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। क्या? पर इतनी जल्दी? जंकुक हम अभी तो मिले हैं। हाँ यार जंकुक, एक तो इतने साल के बाद मिल रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? रुको ना, तीनों भाई मिलकर मजे करेंगे। नहीं जी होप, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, उसी के लिए जाना है। ओके, अब मैं निकलता हूँ, बाय। शुगा, सॉरी टू से, पर तुम्हारा ये फ्रेंड कुछ ज्यादा ही खड़ूस नहीं है? नहीं मतलब मैंने और ताई ने उसे इतने प्यार से हेलो बोला, और
उसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया? मतलब किस चीज का घमंड है उसे? हाँ? अरे नहीं नहीं जिमिन, तुम जंको को गलत समझ रही हो। एक्चुअली वो बचपन से ही ऐसा है, वो जल्दी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता। हाँ जिमिन, शुभा सही कह रहा है। अच्छा ठीक है, अब तुम सब बातें बंद करो, हमें घर निकलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। हाँ ताई ने सही कहा, बहुत लेट हो गया है, अब घर निकलते हैं। शुभा क्या तुम हमें घर ड्रॉप कर सकते हो? हाँ ठीक है जिमिन, चलो। शुभा तो एक काम कर, तू जिमिन को ले जा, मेरा और ताई का घर तो एक ही रोड पर लगता है, तो मैं ताई को छोड़ दूंगा। हाँ ये भी सही है, ओके बाय। उसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। मॉम आ गई आपकी बेचारी मासूम थकी हुई बेटी। हाँ आ गई मेरी ड्रामा क्वीन। हाँ आ गई। वैसे कुछ खाने को है, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ तुम्हारा फेवरेट खाना ही बन रहा है। जा जल्दी से फ्रेश होके आ जा, तब तक तुम्हारे डैड भी आ जाएंगे। ओके मॉम। उसके बाद ताई अपने रूम में चली जाती है। सो प्रिंसेस, कैसा गया आज का दिन कॉलेज में? कुछ खास नहीं डैड, बस लेक्चर्स अटेंड किए, असाइनमेंट मिली, एंड हाँ प्रोफेसर ने हमें बताया कि हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। लाइफ तो डिफ़िकल्ट होती ही है, पर ये हमारे ऊपर है कि हम लाइफ को कितना इजी कर सकते हैं। आपने सही कहा डैड। अब बड़बड़ बंद करो और चुप चुप खाना खाओ। जिनके इतना कहते ही दोनों अपना खाना फिनिश करते हैं एंड अपने रूम में चले जाते हैं। ना स्माइल, ना हेलो, ना कुछ। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी वो सीरियस सी शक्ल बार बार याद आ रही है मुझे। पर जिमी ने बिल्कुल सही था, एक नंबर का अकड़ू इंसान था। मतलब जहाँ लड़के एक बार मुझे देख लेते तो अपनी नजरें नहीं हटा पाते, और एक वो था जिसे मैंने खुद हेलो बोला, लेकिन बाय गॉड क्या गंदे तरीके से इग्नोर किया है उसने मुझे। पर इस बात पर तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना। हाँ पर कुछ भी बोलो, लंडा हैंडसम तो बहुत था, मतलब उसके जितना हैंडसम बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा। सोचा वही इतना हैंडसम और हॉट था, तो उसका वो कितना हॉट और ब्यूटी होगा। ताई तू पागल हो गई है? मतलब सीरियसली तो उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है? शेमलेस बेटी। पर ओह गॉड ताई तू सो जा वरना पक्का पागल हो जाएगी। मॉम क्या हुआ, आपने आज इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए क्यों बुलाया? वो तो अपने बाप से पूछ, उन्होंने कहा है आज जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ओके चलिए डैड आप जल्दी से बता दीजिए, एक तो मैंने अपनी नींद खराब कर दी है। हाँ ठीक है बताता हूँ। तो ताई, आज जल्दी बुलाने का रीज़न ये है कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किसी से मिलवाना है? कौन डैड? हाँ रम कोई गेस्ट आ रहा है क्या? हाँ अभी पता चलेगा, 1 मिनट रुको। सुनो अब तुम अंदर आ जाओ। ये लो आ गया।
वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? वो मैं। ताई, जंकुक, तुम एक दूसरे को जानती हो क्या? हाँ डैड, मतलब हम कल ही मिले थे। ये जेओफ एंड शुगा का चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो उन दोनों ने मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराया था। वाह, इसका मतलब अब मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बेफिक्र हो सकता हूँ। कि क्या मतलब डैड? मैं कुछ समझ नहीं। हाँ अरे जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। ठीक है, साफ साफ कहता हूँ। तो ताई, जंकुक आज से 24/7 तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर। अच्छा ठीक है। लगता है मेरे कानपुर में हड़ताल हो गई है, मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल भी नहीं ताई, तुम्हारे कानपुर में कोई हड़ताल नहीं है। तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने जंकुक को तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाया है। पर क्यों डैड? मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी जरूरत नहीं है ताई, तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सही किया है तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखकर। हाँ ताई, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे डैड सीनियर पुलिस ऑफिसर है और इसलिए मेरे अनगिनत दुश्मन भी है। तो मुझे मेरे फैमिली की सेफ्टी के बारे में तो सोचना पड़ेगा ही ना। और वैसे भी मैंने जंकुक को सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि जिनकी सेफ्टी के लिए भी रखा है। जब तुम कॉलेज जाओगी तब जंकुक तुम्हारे साथ जाएगा, और जब तुम घर रहोगी तब तुम दोनों का ख्याल रखेगा। रखोगे ना जंकुक? यस सर, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं ताई मैम एंड जिन मैम का ख्याल अच्छे से रख लूंगा। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। अरे डैड, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ना, बिल्कुल भी नहीं ताई, अब इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं होगी। चलो अब सब ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ आपने सही कहा। आओ जंकुक, तुम भी बैठ जाओ। नो मैम, बट पूछने के लिए थैंक्स। अरे जंकुक, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। अब से तुम भी हमारी फैमिली के मेंबर हो। अब चलो, ज्यादा नखरे मत करो और बैठ जाओ। हाँ जंकुक, बैठ जाओ। जंकुक को सभी लोग बहुत फोर्स करते हैं, इसलिए जंकुक भी ज्यादा नखरे नहीं दिखाता है एंड सबके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। ओह हेलो ताई। हे हाय जिमिन। क्या हुआ ताई, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? और हाँ ताई, ये तो वही कल का लड़का है ना, शुगा का वो खड़ूस दोस्त। ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? जिमिन, शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब से रोज मेरे साथ कॉलेज आएगा। हाँ पर क्यों ताई? क्योंकि जिमिन, डैड ने इसे मेरा बॉडीगार्ड बना दिया है। ये मेरा बॉडीगार्ड है। क्या? वैसे ताई तो बुरा मत मानना, मतलब ये लड़का हैंडसम तो है, बट फिर भी ऐसे पूरे दिन आगे पीछे घूमना ये थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होगा? और ऊपर से कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे? तुमने सही कहा जमीन, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। डैड ने जंकुक को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि ये मुझे कभी भी अकेला ना छोड़े। अरे यार, अंकल भी ना खामखा ही तुम्हें फंसा दिया है। अब तक तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो अब ऐसा क्या होने वाला था जो इसे रख लिया? हाँ देखो ना जिमिन। वैसे ताई, अगर तू गुस्सा न करे तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या 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 सच में जिमिन? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना, कौन सा सलूशन है तुम्हारे पास? बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? हाँ बॉयफ्रेंड। तुम्हें सबको ये बताना होगा कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। क्या तू ये क्या कह रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, फिर मत कर, पर बाद में मुझसे कहते हुए मत आना कि जी मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरा मजाक बना रहे हैं, ठीक है? वैसे
ताई ये इतना बुरा भी नहीं है, मतलब मुझे जिस टाइप की लड़की पसंद है ये बिल्कुल उसी टाइप का है, और ऊपर से इतना हॉट एंड हैंडसम भी है। इसे मेरे साथ देखकर तो दूसरी लड़कियों की जलकर राख ही हो जाएगी। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ताई, हे ताई। हाँ, क्या हुआ? इतनी डीपली क्या सोच रही थी? कुछ नहीं जिमिन, बस यही सोच रही थी कि तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। That's my baby tiger. ओके, सो जंकुक इन दोनों से बहुत दूर खड़ा था, इसलिए उन दोनों की बातें उसे सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे ही क्लास का टाइम हो जाता है। जिमिन, शुगा एंड जेहोक को सब सच बता देती हैं, एंड थाई ने जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही होता है। कॉलेज की सारी लड़कियां ताई और जंकुक को साथ में देखकर पूरी चल भून जाती हैं। जिन, तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। हाँ मॉम डैड, आप कहीं जा रहे हो क्या? दोनों नहीं ताई, सिर्फ मैं। कुछ काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं कुछ दिनों के बाद ही आऊँगा। ओह अच्छा, ठीक है डैड, अपना ख्याल रखना। हाँ ताई, तुम भी अपना ख्याल रखना और अपनी मॉम का भी। जंकुक, ध्यान रखना, तुम पर जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। बेफिक्र होके जाइए सर, मैं हूँ। अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद सभी डिनर करके सो जाते हैं। जंकुक किम मेंशन में ही रहता था, और जो कि आरएम ने उसे ताई की हिफाजत के लिए लेकर आया था, इसलिए जंकुक को ताई के साइड वाला रूम ही दिया जाता है। हाँ ठीक है ना जिमिन, पर मैं अभी तुझे कंफर्म तो नहीं बता सकती, पर फिर भी मैं ट्राई करके देखूंगी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? और ये कब हुआ? ओह माय गॉड, मैं अभी निकलती हूँ, ठीक है? जिमिन, मैं कॉल रख रही हूँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। मॉम, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों? ताई, तुम्हारी दादी सीढ़ी से नीचे गिर गई है, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई है, हॉस्पिटल में भर्ती किया है। क्या? हाँ ताई, अभी उन्हें मेरी ज़रूरत है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ। मैं तो पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। मॉम, पहले तो आप शांत हो जाइए, एंड आपको मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं रह लूँगी, और वैसे भी जंकुक तो है ना मेरे साथ, तो आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए दादी के पास, अभी फ़िलहाल दादी को आपकी ज़रूरत है। तो ताई, मॉम, मैंने बोला ना आप जाइए। ऐसे ही ताई जिन को बहुत समझाती है और उसे जाने के लिए मनाती है। जिन की भी मजबूरी थी, इसलिए जिन जंकुक को ताई की जिम्मेदारी सौंप कर चली जाती है। अब पूरे मेंशन में सिर्फ ताई और जंकुक ही बचे थे। हाँ, ये जंकुक कहाँ है? सुबह से नहीं दिख रहा। हाँ बोलो जिमिन। ताई, क्या हुआ? तूने बताया नहीं। तू आ रही है ना क्लब? देख, मैं तुझे पहले ही बोल दे रही हूँ, मना बिल्कुल भी मत करना। एक तो मैं शुगा को बिना बताए आने वाली हूँ। क्या मतलब, शुगा नहीं आ रहा क्या? शुगा एंड जेहोक दोनों नहीं आने वाले। देख, हम दोनों ही जाएंगे और खूब मजे करेंगे, ड्रिंक करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, और उस शुगा को लेके आई ना, तो वो तो मुझे हर चीज़ में रोक टोक करेगा। उससे अच्छा है उन दोनों को रहने ही दो। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे भी आने में दिक्कत हो जाती, पर अब नहीं होगी, क्योंकि मॉम डैड कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए मुझे रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई मैं ज़रूर आऊँगी। यस, और हाँ, फुल हॉट बनकर आना, पूरी बेबी वाली वाइब आनी चाहिए, समझी? यस बॉस। ठीक है, अब मैं कॉल रखती हूँ, मुझे ड्रेस भी चूज़ करनी है। हाँ ओके।
जंकुक, तुम अभी आ रहे हो और सुबह से कहाँ थे? वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था तो इसलिए मैं बाहर गया था। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो तुम्हें मुझे छोड़कर जाना पड़ा? हाँ, क्या क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम करो जो कर रहे थे। ताई, तेरी ब्यूटी की तो क्या ही बात की जाए। मतलब कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है, और ऊपर से तेरा बॉडी शेप, माशाल्लाह। चलो रेडी तो हो गई, बस ये एक बार सिर्फ लग जाए, पर मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा। क्या करूँ? अरे मिस्टर बॉडीगार्ड तो है ना, उससे लगाने के लिए क्या देती हो? जंकुक, यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया। वो सुनो ना, मेरी सिप लगा दो ना प्लीज। अब जो रवा हाँ, हे क्या सोच रहे हो? जिप लगाओ। हाँ हाँ हाँ, लगाता हूँ। लगता है ये मेरी ब्यूटी देखकर पागल हो रहा है। चलो इसे थोड़ा और सताती हूँ। तो क्या कर रही है? एक तो पहले से इसे देखकर मेरी हालत खराब हो रही है, और ऊपर से इसे आवाजें निकाल कर मुझे खुद के लिए पागल कर रही है। तो प्लीज ये आवाजें निकालना बंद करो, वरना बहुत पछताओगी। क्या हुआ? जिप नहीं लग रही क्या? हाँ, नहीं लग गई। ओह थैंक्स। बंदे का कंट्रोल अच्छा है। वैसे आप इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही हो? मैं तो क्लब जा रही हूँ। क्या क्लब? वो भी इतनी रात को? एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्लब रात को ही जाया जाता है। आई नो मैम, बट आप नहीं जा सकते। आई एम सॉरी। व्हाट? क्लब नहीं जा सकते? और ये मुझे बताने वाले तुम होते कौन हो? देखिए मैम, इतनी रात को क्लब जाना आपके लिए सही नहीं है। अरे यार, तुम भी कहाँ बाबा आजमो के सामानों वाली सोच रखते हो यार। कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं अकेली थोड़ी जा रही हूँ, तुम भी तो चलोगे ना मेरे साथ। वो तो तुम मना करती फिर भी मैं आ ही जाता। हाँ, कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं भी चलूँगा आपके साथ। हाँ ठीक है, पर तुम्हें ना इतनी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है वैसे। वो क्या है ना, मुझे आज तक इतनी रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दी। तो तुम्हारा मुझे आप बोलना ना हजम नहीं हो रहा, तो तुम मुझे ताई बोलना, ठीक है?
फाइनली तार तो आ गई। इतना लेट क्यों कर दिया आने में? और हाँ, इसको क्यों साथ लेकर आई तू? अरे यार, इसकी वजह से ही तो लेट हो गया। आर्ग्यूमेंट कर रहा था तो इसे भी साथ लेकर आना पड़ा। अरे पता है, ये शुगा का फ्रेंड है। एक तो मैं शुगा को बता के नहीं आई हूँ, अगर इसने उसे कुछ बता दिया तो मेरा क्या होगा? अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूँ ना, मैं उसे बता दूंगी कि शुगा को कुछ भी ना बताए, ठीक है? हाँ ये ठीक है, लेकिन अब चल डांस करते हैं। ये लेट्स गो। लड़की है यार, मतलब चलती फिरती कोकेन है। सच में यार, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर ये इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकती है, पर उसके लिए इसे मेरे वेट पर आना होगा। ताई, बहुत डांस कर लिया, चल ना अब थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं। चल। कुछ भी बोल यार, एक क्लब आके मैं तो स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। हाँ सच कहा तूने। क्या हुआ तुझे? अरे यार, ये बिल्ला इतनी रात को मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इस टाइम पर भी इसे चैन नहीं है क्या? जाओ, मैं नहीं फोन करी। अरे जिमीन, जाओ और शुभा से बात कर लो, वरना अगर तुम फोन नहीं उठाओगी ना तो वो बार बार फोन करके परेशान करेगा। हाँ ठीक है, तू बैठ, मैं इसे बात करके आती हूँ। यहाँ फोन नहीं उठा सकती वरना उसे पता चल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब जा। अदर साइड जंकुक को भी किसी का कॉल आता है और वो भी बात करने के लिए बाहर चला जाता है क्योंकि अंदर बहुत शोर हो रहा था। वेटर सुनो, ये ड्रिंक ना उन मैडम को देकर आओ, ठीक है? ओके सर। मैम ये लीजिए। थैंक्स, मुझे इसी की ज़रूरत थी। वेलकम मैम। ताई वो ड्रिंक ले लेती है और थोड़ी ही देर बाद उसे बहुत नशा होने लगता है। मेरा सर क्यों इतना घूम रहा है? यहाँ पर तो सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और इतनी गर्मी क्यों लग रही है? कोई एसी चालू करो यार, कतई खरीब बन रहे हो। वेटर, मुझे कुछ ठंडा पिला दो यार, बहुत गर्मी लग रही है। लगता है ऐसा स्टार्ट हो गया है। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो, तो तुम कौन हो? तुम तो मेरे मिस्टर बॉडीगार्ड नहीं लग रहे हो। हाँ, अरे मैं कौन हूँ वो छोड़ो, वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे पता है मैं ब्यूटीफुल हूँ। टेल मी समथिंग आई डोंट नो। वैसे मैं वहाँ से देख रहा था, तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है ना? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वैसे तुम्हें पता है मेरे पास ना एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत अच्छा फील हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलोगी? हाँ, क्या सच में? हाँ सच में। लड़की, बस एक बार तो मेरे नीचे आ जा, तेरी सारी गर्मी में एक राउंड में निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, बस एक गिलास पी लो, फिर आती हूँ। एक गिलास। हाय, तू कौन है बे?
हाँ जंकुक, तुम आ गए। तुम कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें देखा पर तुम मुझे दिखे ही नहीं। तुमने बहुत पी लेता है, चलो घर। हे रुक, लड़की को कहाँ ले जा रहा है? उसे मेरे हवाले कर और निकल यहाँ से। ताई सुनो, हमें निकलना। हाँ, ये ताई कहाँ चली गई? जंकुक भी नहीं दिख रहा। ये दोनों घर चले गए क्या? हाँ शायद चले गए होंगे। चलो अच्छा है, मैं भी निकलती हूँ अब। जंकुक तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम उस लड़की के साथ क्या कर रही थी? हाँ, तुम तो जिमिन के साथ थी ना? मैं उस लड़के के पास नहीं गई, वही आया था मेरे पास। हाँ तो तुम वहाँ से उठ नहीं सकती थी, या फिर मजा आ रहा था तुम्हें उसके साथ? मैं किसी के भी साथ रहूं, मेरी मर्जी। उसे तुम्हें क्या, या फिर तुम्हें जलन हो रही थी मुझे उसके साथ देखकर? हाँ सही कहा तुमने, हो रही थी मुझे जलन, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि मेरे अलावा कोई और लड़का तुम्हारे करीब भी आए। भाई क्या कर रही हो तुम? हटो। नहीं जंकुक प्लीज, मुझे खुद से दूर मत करो। मैं बहुत हारने हो चुकी हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं था, तुम अभी ड्रंक हो और तुम मुझे हैंडल भी नहीं कर सकती, तो चुपचाप सो जाओ, वरना अगर मैं रेडी हो गया ना तो सुबह तुम बहुत पछताओगी। नहीं जंकुक प्लीज, नहीं पछताऊंगी। वो करो, मैं तुम्हें हैंडल कर सकती हूँ, प्लीज। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो यही सही, बस सुबह मुझे मिले मत करना। Drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on आउच यार, ये मेरी बॉडी इतनी पेन क्यों कर रही है? सडनली ताई को रात का सब कुछ याद आ जाता है, जो भी उसके और जंकुक के बीच हुआ था। हाँ, ओह गॉड, ताई तूने ये क्या कर दिया? ये कितना एम्बैरेसिंग है। अब मैं जंकुक को फेस कैसे करूंगी? मम्मा ताई तो थोड़ी सी पागल है क्या? खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन कंट्रोल भी कैसे करती? वो कितना ज़्यादा हॉट था, और मेरी सोच से भी ज़्यादा, और उसका बिग फनी था। ओह माय गॉड, कितना बिग था। पर कुछ भी बोलो, मुझे रात को मज़ा तो बहुत आया, पर अभी तो उसकी सज़ा मिल रही है ना। हाँ, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है। पर वैसे ये जंकुक कहाँ गया? शायद अपने रूम में चला गया होगा। चलो ताई, जल्दी से रेडी हो जा तू भी। उसके बाद ताई रेडी होती है और नीचे आ जाती है। माँ, आप आ गई? मेरा बच्चा। मॉम, आप कब आई? मैं तो सुबह सुबह ही आ गई थी ताई, पर वो सब छोड़ दो, बता दो ठीक है ना? उस जंकुक ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? तुम्हें कहीं हार्म तो नहीं किया ना? दिखाओ मुझे। मॉम, आप क्या बोल रही हो? जंकुक मुझे क्यों हार्म करेगा? क्योंकि ताई जंकुक कोई आम लड़का नहीं बल्कि एक माफिया है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही है जिस तुम्हारे डैड पिछले 2 सालों से ढूंढ रहे थे। मॉम, आप क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। डैड को जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। जंकुक माफिया नहीं हो सकता। ता ये बात सच है। तुम्हारे डैड को जैसे ही ये बात पता चली, हम दोनों तुरंत ही यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ आकर देखा तो जंकुक अपना सामान लेकर यहाँ से चला गया था। और मैंने तुम्हें चेक किया तो तुम बिल्कुल ठीक थी और सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। डैड कहाँ है? ताया रेम पुलिस स्टेशन गए हैं। उन्हें जंकुक के बारे में कुछ पता चल गया है। मामा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आई नो ताई, तुम्हें डर लग रहा होगा, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम है ना तुम्हारे साथ। आई नो मॉम, पर मैं डर नहीं रही हूँ। वो मुझे जिमिन से कुछ बात करनी थी और मेरा फ़ोन रूम में है, तो इसलिए मैं रूम में जा रही हूँ। ओह अच्छा ठीक है ताई, तुम जाओ। तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ओके मॉम। इतना कहकर ताई अपने रूम में चली जाती है। स्विच ऑफ दिखा रहा है। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है और एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सर, जो जंकुक का फ़ोन ट्रेस हो गया था, लेकिन जब तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती उसने अपना फ़ोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। लेकिन हाँ, उसकी लास्ट लोकेशन यही की दिखा रही है। तो जियोन जंकुक अभी सोल में ही है। इसका मतलब हमारे पास अभी भी चांस है इसे पकड़ने का। सुनो, हमारी पुलिस फोर्स सियोल में हर जगह फैला दो। इस बार जियोन जंकुक हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर। तो जिमिन, ये सब हो गया। तू दिमाग से पैदल है क्या? पागल, तू ड्रंक हो गई थी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे उसके साथ वो सब करने की क्या जरूरत थी? जिमिन, मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए अगर हम दोनों के बीच कुछ हो भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताई, तुझे समझ में भी आ रहा है तो क्या बोल रही है? जंकुक कोई आम लड़का नहीं है, वो एक माफिया है। पता नहीं आज तक उसने कितने क्राइम किए होंगे, और तू कह रही कि तू उससे प्यार करती है? देख जिमिन, मुझे नहीं पता कि जंकुक कौन है, कैसा है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे तो तभी उससे प्यार हो गया था। बस मुझे इस बात का एहसास नहीं था, जो कि अब हो गया है। ताई, अब इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, सो इसलिए मैं तुम्हारी हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। चल बता, मैं तेरी कैसे और क्या हेल्प कर सकती हूँ? थैंक्स जिमिन, मुझे पता ही था तू मेरा साथ देगी। बस अब एक हेल्प करवा दे। शुगा से पता लगाने की कोशिश करके जंकुक कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे कॉल लगाया था लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन ताई, शुगा को जंकुक के बारे में कैसे पता होगा? कैसे, वो तो मुझे भी नहीं पता जिमिन, पर शुगा जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है। अगर उससे मुझे थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो मुझे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। ओके ठीक है ताई, मैं शुगा से बात करके देखती हूँ। अगर मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू जिमिन। तो सुबह ये सब हुआ था आरएम। आई कांट बिलीव जीन, हमारी ताई ऐसा कर सकती है। यकीन करो आरएम, ताई ने ऐसा किया है। नहीं जीन, मेरी ताई भूली है। मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे उस माफिया का ही हाथ होगा। उसने ही मेरी बेटी को बहला फुसला दिया होगा। लेकिन आरएम, वो ऐसा क्यों करेगा? ऑफ कोर्स जीन, मुझसे बदला लेने के लिए। आखिर मैं उसके पीछे 2 सालों से जो पड़ा हुआ हूँ, इसलिए अब वो मेरे बेटी को यूज़ करके मुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन आरएम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हो गई। जिसके पीछे आप 2 सालों से पड़े हुए हो, उसी को आपने ताई का बॉडीगार्ड बना दिया। जीन, मैं भी क्या करता। उसने अपनी आइडेंटिटी ही इतनी क्लियर बना के रखी थी कि कोई भी उस पर आसानी से यकीन कर लेता। तो आरएम, आप क्या करेंगे? प्रिंसेस, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हाँ, वो डैड, मैं
के घर जा रही हूँ। जिमिन के घर? वो भी इतनी सुबह सुबह? हाँ डैड, जिमिन को मुझसे कुछ काम था तो इसलिए जा रही हूँ। मैं अब चलती हूँ। रुको ताई, अगर जिमिन को काम है तो उसे यहाँ पर बुला लो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। पर डैड। डैड से बहस नहीं बच्चा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज डैड? यही ताई कि तुम्हारी मॉम और मैंने मिलकर मेरे फ्रेंड के बेटे के साथ तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। 2 दिनों बाद तुम्हारी शादी है, तो आज अपनी मॉम के साथ जाकर जितनी शॉपिंग करनी है उतनी शॉपिंग कर लो ताई। शादी? आप ये क्या बोल रहे हो डैड? मेरी शादी आप कैसे फिक्स कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता ताई? मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले लेने का हक मुझे है। और वैसे भी तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स तो कंप्लीट हो गई है, तो अब तुम्हें शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल नहीं डैड, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मॉम, आप समझाइए ना डैड को। पर ताई, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है, तो अभी सही। आप तो समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये शादी नहीं कर सकती। बस बहुत बहस कर ली ताई। मैंने मेरे फ्रेंड को ज़बान दे रखी है कि तुम्हारी शादी उसके बेटे के साथ ही होगी, और तुम ना बोलकर मुझे उसके सामने शर्मिंदा करना चाहती हो। डैड। ताई, अब कोई एक्सक्यूज नहीं। चुपचाप अपने रूम में जाओ और शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दो। आर्यन के इतना कहते ही ताई रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? डैड ने बोला है तो वो मेरी शादी जरूर कराएंगे, पर मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और को मेरे साथ इमेजिन भी नहीं कर सकती। जंगकुक, कहाँ हो तुम? प्लीज कुछ करो। हेलो जिमिन। हाँ ताई, मैंने योगा से पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी जंगकुक के बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैंने जेहोप से भी पूछ लिया। जिमिन। ताई, क्या क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? उसके बाद ताई जिमिन को सब बता देती है। क्या? अंकल आंटी ऐसे कैसे तुम्हारी शादी किसी के भी साथ करवा सकते हैं, वो भी इतनी जल्दी? हमारे पास तो कुछ सोचने का टाइम भी नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता जिमिन, मैं सिर्फ जंगकुक से प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी और को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ताई, मुझे बता, तू श्योर तो है ना कि जंगकुक भी तुझसे प्यार करता है? जिमिन, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने देखा है ना जंगकुक की आंखों में मेरे लिए प्यार। उसकी आंखों में मेरे लिए ऑब्सेशन दिखता है, और फिर हम दोनों के बीच जो हुआ था उसमें हम दोनों की मर्जी थी। मुझे यकीन है वो भी मुझसे प्यार करता होगा। करता होगा? करता होगा का क्या मतलब है ताई? इसका मतलब तुम खुद ही कंफर्म नहीं हो कि जंगकुक तुमसे प्यार करता भी है या नहीं? बस तुमने अंदाजा लगा लिया? नहीं जिमिन, मुझे यकीन है वो भी मुझसे प्यार करता है, वरना ऐसे कैसे वो मेरे साथ सब कुछ कर लेता। अरे ताई, मैं तुझे इनोसेंट बोलूं कि बेवकूफ, यही समझ नहीं आ रहा। अरे उसने अपने मुंह से बोला तक नहीं कि वो तुझसे प्यार करता भी है या नहीं, और तूने सिर्फ इस बेसिस पर ये डिसाइड कर लिया कि वो तुझसे प्यार करता है। अरे ताई, आजकल तो लड़के इस सब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये तो फिर भी माफिया है। क्या पता वो तुझसे यही चाहता था, सो उसे मिल गया और वो हमेशा के लिए चला गया। हेलो हेलो ताई, तो सुन रही है ना? हेलो। मॉम, डैड, मैं अंदर आ सकती हूँ? ताई, तो पूछ क्यों रही है? आ ताई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, शादी कैंसिल नहीं होगी। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ डैड। क्या सच में ताई? यस डैड। ताई, तुमने तो मुझे खुशी कर दिया। चलो, अच्छी बात है, तुम तैयार हो गई। अब हम शादी की तैयारियों में लग सकते हैं।
आपको जो करना है वो करिए मॉम, मैं अपने रूम में रेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज़ कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ ठीक है ताई, तू जा। अदर साइड ताई ने जिमिन को जो कुछ भी बताया था वो सब जिमिन, शुगा और जेहूब को भी बता देती है। तो मेरी नींद उड़ाकर मेरा बच्चा यहाँ पर आराम कर रहा है। बेबी डॉल, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई जो किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो गई? और तुम्हें लगा भी कैसे कि मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी भी कर लोगी? मैं तो तुम्हारे साथ किसी और लड़की को बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। तो तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? तुम मेरा ऑब्सेशन होता है, तुम्हें तो मेरा होना ही पड़ेगा, फिर तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता था, तुम्हारा वो बाप भी नहीं। गुड नाइट, सोती रहो। वो सच में ये शादी करना चाहती है ना? जिमिन, 15 मिनट में मेरी शादी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। ताई, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों बोला? हम कुछ सोच लेते ना। क्या सोच लेते? आंटी? हाँ जिमिन बेटा, क्या सोचने की बात कर रही थी तुम दोनों? वो आंटी, हाँ वो मैं ताई से कह रही थी कि शादी के लिए थोड़े और दिन मिल जाते तो शादी में कुछ और अच्छा कर पाते ना। हाँ तूने सही कहा जिमिन, पर कोई बात नहीं, हम रिसेप्शन बहुत जोरों से करेंगे, ठीक है ताई? वैसे जिमिन, तुमने ताई को बहुत अच्छा रेडी किया है। मेरी ताई आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आज तो किसी की भी नज़रें ताई से हटने नहीं वाली। थैंक्स आंटी। अच्छा ठीक है जिमिन, तुम ताई के साथ रहो, मैं गेस्ट को देख के आती हूँ। ताई तू ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिमिन। उसे क्या लगा वो मेरे साथ ये गंदा खेल खेलेगा और मैं उसके पीछे मेरी पूरी लाइफ खराब कर दूँगी? तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिमिन, मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ ताई तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जिमिन पानी लेने के लिए चली जाती है। मेरे प्यार का रंग तो बहुत खिल रहा है तुम पर, बहुत प्रीटी लग रही हो। हाँ जंगकुक, हाँ तुम्हारा जंगकुक, क्या बात है, मेरे लिए तो तुम और की परी बनी बैठी हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना, तो वापस क्यों आई हो? और हाँ, तुम्हारा वहम दूर कर दो, मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने होने वाले पति के लिए रेडी हुई हूँ। हाँ तो मैंने भी तो ये बोला, मेरे लिए रेडी हुई हूँ, क्योंकि तुम्हारा होने वाला पति तो मैं ही हूँ ना।
लगता है सस्ते नशे करके आए हो, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। क्या तुम देख नहीं पा रहे हो मैं आज किसी और की होने वाली हूँ? उस किसी और को तो मैं तुम्हारा होने से पहले ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। तब तुम क्या करोगी? जंकुक, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डार्लिंग, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जियोन जंगकुक, तो तुम यहाँ पर आ ही गए। अरे डैड, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, वरना मैं ही आपके पास आने वाला था। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डैड बोलने की? अरे, अब आप मेरी होने वाली वाइफ के डैड हो तो ऑफ कोर्स आप मेरे भी डैड हुए ना। ये सब क्या हो रहा है? हाँ ताई, ये जंकुक यहाँ पर क्या कर रहा है? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है ऑफिसर्स। पहले अपने पीछे तो देख लीजिए डैड। हाँ सर, आप? अरे, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम जंकुक को पकड़ने के ऑर्डर्स क्यों दे रहे थे? सर, ये जंकुक एक माफिया है जिसे मैं पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा था, और आज जाके ये मेरे हाथ लगा है। इसने आज तक बहुत सारे क्राइम किए सर, बहुत लोगों को इसने जान से मारा है, और आज ये मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब करने के लिए आ गया। अरे, तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए हो। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी सर? अरे, तुमने कहा जंकुक एक माफिया है, लेकिन इसने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है। हाँ, जंकुक ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मासूमों को नहीं, उनको जो जीने का हक नहीं रखते। पर सर, उसके लिए गवर्नमेंट है। हाँ, तुमने सही कहा, पर तुम हमारी सिस्टम जानते हो आर्यन। क्रिमिनल्स क्राइम तो कर देते हैं, लेकिन उनको सजा क्या मिलती है? 10 या 12 साल की जेल, जबकि वो जीना भी डिजर्व नहीं करते। और कुछ मर्डरर्स तो जेल से भी आसानी से छूट जाते हैं और फिर वही काम करते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। और जंकुक सिर्फ उनको ही मारता है जिनको कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती। यहाँ तक तो उसने बहुत सारे गैंगस्टर्स को पकड़ने में हमारी हेल्प की है। यकीन मारो आर्यन, तुम्हारी बेटी के लिए जंकुक से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारी बेटी तुमसे भी ज़्यादा उसके पास सेफ रहेगी। पर जंकुक, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम मेरे घर बॉडीगार्ड बनकर क्यों आए थे? बिकॉज डैड, मुझे कभी भी किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं आया, पर जब मैंने उस दिन ताई को कॉलेज में पहली बार देखा, ताई तो मुझे पहले नजर में ही पसंद आ गई थी, और उसी वक्त मुझे पता चला कि आप उसके लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहे हो, तो इससे अच्छा मौका मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। दैट्स व्हाई मैं बॉडीगार्ड बनकर आपके यहाँ पर आया। ऐसे ही सबको सच पता चलता है, आर्यन भी समझ जाता है, ताई का गुस्सा भी शांत हो जाता है, और सबके सहमति से जंकुक और ताई की शादी भी हो जाती है, और जंकुक ताई को लेकर अपने मिशन चला जाता है। और रही बात ताई के दूल्हे की, तो वो तो मंडप तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि हमारे जंकुक ने उसके साथ क्या किया वो तो जंकुक को ही पता। हाँ आई नो, मैंने लास्ट में सब बहुत फास्ट दिखा दिया, पर क्या करती, स्टोरी बहुत लंबी हो जाती।
जंगकुक जेंटल रहना। थोड़ी जेंटल नहीं, तुमने मुझे बहुत सताया है, तो उसकी पनिशमेंट तो मिल ही गई ना। सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। तो ऐसे ही दिन गुजर रहे होते हैं। तेकुक एक साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। जंगकुक अपना काम नहीं छोड़ता और ताई को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अदर साइड युनमिन भी शादी कर लेते हैं। और रही बात जेहोक की, तो वो तो सिंगल ही रहता है और अब वो अपने डैड का बिजनेस संभाल रहा है। नामजिन के सर से भी अब टेंशन उतर गया था। अब वो दोनों भी अपनी लाइफ शांति से बिताने लगते हैं। ओके आर्मी, तो ये वन शॉट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके बाय, तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। बाय बाय।